हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका रोड टू सक्सेस की यूट्यूब चैनल पे। और आज एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और स्पेशल वीडियो लेके। जी हाँ, ये वीडियो पहले की वीडियो से थोड़ा अलग है। यानी कि पहले जो हम लोग मैन क्यू सीरीज कर रहे थे, उस मैन क्यू सीरीज से हटके जैसा मैंने वादा किया था कि मैं कुछ क्वेश्चंस जो है वो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में जो आए हैं वो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने ये बोला था कि मैं फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिससे यूजुअली थोड़ा भय रहता है लोगों को, थोड़ा डर लगता है, क्योंकि वो नया टॉपिक है। हाल ही में ऐड हुआ है, स्पेशली कैलकाटा यूनिवर्सिटी में तो वो हाल ही में ऐड हुआ है। और बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत वास्ट है। हालांकि ये डीएससी का पार्ट है। डीएससी वाला जो ग्रुप रहता है आपके करिकुलम में, सीबीसीएस का जो सिस्टम है उसमें, जैसे कि हम जानते हैं, अलग अलग सेक्टर में सिलेबस को डिवाइड किया गया है। कुछ कोर पेपर होते हैं, कुछ सिलेक्टिव पेपर होते हैं, कुछ स्किल एनहेंसमेंट के पेपर होते हैं। तो ये डीएससी का पेपर है। कैलकाटा यूनिवर्सिटी में तो ये डीएससी का ही है, अगर आप कैलकाटा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो। पर इस वीडियो में जो क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूँ, जैसे कि फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स 2020 जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी में आया है, ग्रुप ए से क्वेश्चन नंबर 1A, 1B, 1E और 1G। ग्रुप ए में जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे मैं सब लेके आया हूँ, वो सब करेंगे आज। ओके। अगले वीडियो में हम ग्रुप बी करेंगे, जहाँ पे न्यूमेरिकल्स है। और यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स ही आपको फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में पास कराएगा। और अगर आप किताब पढ़ लोगे, किताब में इतना कुछ दिया हुआ है कि आप उसको कभी कवर नहीं कर पाओगे। तो बहुत बेहतर होगा कि अगर आप ये 15-20 मिनट का वीडियो देख लें, जिसमें मैं फटाफट सारे क्वेश्चंस आपको सारे फार्मूले के साथ बता के चला जाऊंगा। ठीक है। थ्योरी के लिए अलग से वीडियो आएगी, यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ऑल राइट। तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी के हो जाए, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो जहाँ भी फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स है, उन लोगों के लिए ये क्वेश्चन पेपर और ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस बात को आप लोग गांठ बांध लें। ठीक है। तो तुरंत मैं जाता हूँ क्वेश्चंस पे। मैंने क्वेश्चन पेपर रख रखा है, वो मैं आपको आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या क्वेश्चन पेपर है। कैलकाटा यूनिवर्सिटी वाले तो पहचान जाएंगे, उनकी जान पहचान का चीज होगा। तो ये है क्वेश्चन पेपर। ओके। मैंने क्वेश्चंस लिखा नहीं, मैं सीधा क्वेश्चन पेपर लेके आ गया। तो जैसे कि मैंने कहा, 1A, 1B, 1E, 1A, 1B, 1E और 1G, ये जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। बाकी क्वेश्चन थ्योरी वाले हैं, यानी कि जब हम थ्योरी करेंगे तब हम उनको समझ लेंगे। ठीक है। अभी न्यूमेरिकल्स देखेंगे। 1A पे जाते हैं। 1A क्या पूछ रहा है। अ पर्सन कीप्स 4,500 इन ईच ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, इन्वेस्टमेंट वन एंड इन्वेस्टमेंट टू, फॉर 5 years। इन्वेस्टमेंट वन प्रोवाइड्स 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। यानी कि जो पहला इन्वेस्टमेंट है उसमें 8% सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, ध्यान देना है, सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। और जो इन्वेस्टमेंट टू है उसमें 6% कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, कंपाउंडेड ईयरली। व्हाट विल बी द मैच्योरिटी वैल्यूज ऑफ दीज टू इन्वेस्टमेंट्स। यानी कि जो 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसकी मैच्योर्ड वैल्यू क्या होगी, मैच्योर्ड वैल्यू क्या होगी, ये पूछ रहे हैं। ठीक है। तो इसको करते हैं हम लोग, इसको करते हैं। हाँ, ये रहा। तो इसमें ये सब 2 मार्कर क्वेश्चन है, यानी कि इसमें ज्यादा आपको डिटेलिंग में नहीं जाना, आपको बस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। हाँ, फार्मूला याद होना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। ओके। तो वन का जो पहला है, वन का जो ए है वो देख लेते हैं। दो इन्वेस्टमेंट है, राइट। इन्वेस्टमेंट वन, इन्वेस्टमेंट टू, दोनों ही 45,000 का इन्वेस्टमेंट है, सॉरी 4500 का। दोनों ही 4500 का इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट वन का जो रिटर्न है वो है 8%। अच्छा, मैं मेरे पास क्वेश्चन पेपर यहाँ है, मैं क्वेश्चन पेपर लेके बैठ जाता हूँ, वरना मुझे बार बार शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट वन है 8% और इन्वेस्टमेंट टू है 6%। ओके। सो इन्वेस्टमेंट वन इज 8%, 8%। और इन्वेस्टमेंट टू का जो रिटर्न है, ये रिटर्न है, ठीक है। रिटर्न, रिटर्न, ये है 6%। ओके। दोनों का रिटर्न दिया है। ये जो है ये सिंपल इंटरेस्ट पे है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे है। दोनों की मैच्योर्ड वैल्यू निकालनी है। अब दोनों की मैच्योर्ड वैल्यू निकालने की फॉर्मूला जो है वो अलग है, ये आपको पता होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट के लिए मैच्योर्ड वैल्यू का फॉर्मूला अलग है, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अलग है। ओके। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला आपको बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। आप फॉर्मूला डिराइव करने बैठोगे क्लास में तो आप टाइम अप, टाइम अप, सब कुछ पानी में मिल जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे।
यकीन मानो। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, मैच्योर्ड वैल्यू का बता रहा हूँ। मैच्योर्ड वैल्यू का फॉर्मूला है पी, यानी कि जो प्रिंसिपल है, मल्टीप्लाइड बाई 1 + RT। 1 + RT, आर फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी फॉर टाइम। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है दैट इज पी 1 + R होल टू दी पावर टी। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है। अब कुछ नहीं है, बस वैल्यूज डालने हैं। तो इन्वेस्टमेंट वन जो है, जो सिंपल इंटरेस्ट पे है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4500। 1 + R इज 8%। 8% को कैसे लिखेंगे, 0.08 इंटू टी, टाइम इज 5 ईयर्स। यहाँ पे अगर आप ध्यान दें, क्वेश्चन में टाइम 5 ईयर्स दिया गया था, इट वॉज फॉर 5 ईयर्स। यहाँ ध्यान देना है, 5 ईयर्स, ओके। सो इट मीन्स 5 ईयर्स इंटू 5। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ओके। इन्वेस्टमेंट टू, ये वाला फॉर्मूला जाएगा 4500। 1 + R, R is 6%, that is 0.06 होल टू द पावर 5। होल टू द पावर 5। अब बस इसे सॉल्व करना है हमें, इसे सॉल्व करने पे हो जाएगा। कैलकुलेटर आप लोगों के पास होगा ही, आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करो, उसको सॉल्व करो। मैं यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, मेरे पास कैलकुलेटर है। तो 4500, देन विल स्टार्ट विद द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट कहाँ गया भाई, ये रहा ब्रैकेट। 4500 इंटू 1 + अगेन अ ब्रैकेट 0.08 मल्टीप्लाइड बाई 5 ब्रैकेट क्लोज, अगेन ब्रैकेट क्लोज, यानी कि 6300। तो ये है ₹6300। अब इसको देखते हैं ये क्या आना है। अगेन कैलकुलेटर, कैलकुलेटर को यहाँ ले जाते हैं, तो कितना हो जाएगा ये, 4500 ब्रैकेट 1 + 0.06 ब्रैकेट क्लोज, और टू दी पावर है, टू दी पावर है कितना, 5। टू दी पावर 5 यानी कि टू दी पावर, सॉरी, टू दी पावर 5। अब इसमें टू दी पावर कैसे देते हैं, ये तो मुझे देखना पड़ेगा कि इसमें टू दी पावर कैसे देते हैं। टू दी पावर का कॉन्सेप्ट तो होना चाहिए, साइंटिफिक स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड ये हो गया, साइंटिफिक, यही तो साइंटिफिक है। पावर कैसे देते हैं भाई, 5। और हाँ, यहाँ से पावर देते हैं, चलो समझ गया मैं। तो क्या करना है, 1 + 0.06, सॉरी, 1 + 0.06 टू दी पावर 5, ये कैलकुलेट किया हमने, मल्टीप्लाई कर देंगे 4500 से, यानी कि 6022। 6022, ये इसका मैच्योर्ड वैल्यू, ये इसका मैच्योर्ड वैल्यू आ गया आंसर, ओके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 1 का बी। 1 का बी, सपोज यू गॉट 1070 ऑन मैच्योरिटी ऑफ अ डिपॉजिट ऑफ 1000 फॉर 1 ईयर, यानी कि मैच्योर्ड वैल्यू है 1070। बहुत ही आसान है, मैच्योर्ड वैल्यू लिख लो 1070, डिपॉजिट वैल्यू 1000, टाइम 1 ईयर। तो ये तीन चीज हम लिख लेंगे। इन्फ्लेशन रेट 5%, व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट यू एक्चुअली गॉट। अब यहाँ पे ट्रिक है, यहीं पे लोग फंस जाते हैं। एक्चुअली गॉट मतलब रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहे हैं वो, रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअली गॉट ऑन योर डिपॉजिट, ओके। तो लिखते हैं इसको फटाफट। 1 का बी, जो मैच्योर्ड वैल्यू थी वो थी 1070, जो डिपॉजिट वैल्यू थी वो थी 1000, टाइम था 1 ईयर, टाइम था 1 ईयर, इन्फ्लेशन रेट था 5%, यानी कि 0.05, ओके। और एक चीज दिया था, और एक चीज क्या था, और एक चीज इन लोगों ने दिया था, वह नहीं, और कुछ नहीं दिया। व्हाट वाज द रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। रियल और नॉमिनल में क्या रिलेशन, अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये वो वाला फिशर वाला इक्वेशन डालने से नहीं होगा कि मैंने R = I - पाई कर दिया, उससे आप नहीं कर पाओगे। ये फाइनेंशियल में थोड़ा अलग होता है। इसका फॉर्मूला क्या है, 1
आई फॉर नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 1 प्लस पाई -1। सो यहाँ पे आई क्या है, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर क्या है, रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, पाई क्या है, इन्फ्लेशन रेट। देखिए फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। तो देखिए रियल रेट निकालना है हमें, पाई दिया हुआ है पर आई नहीं दिया है यहाँ पे, यानी कि आई का भी फॉर्मूला होना चाहिए। आई की फॉर्मूला क्या है, आई का फॉर्मूला आप जानो, आई का फॉर्मूला है मैच्योर्ड वैल्यू माइनस डिपॉजिट वैल्यू डिवाइडेड बाई, ध्यान रहे मैच्योर्ड वैल्यू 1070 माइनस डिपॉजिट वैल्यू यानी 1000 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इनटू टाइम। डिपॉजिट वैल्यू का प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैच्योर्ड वैल्यू कितनी है 1070, डिपॉजिट वैल्यू कितनी है 1000, प्रिंसिपल कितना है 1000। प्रिंसिपल और डिपॉजिट वैल्यू सेम होता है, ठीक है, डिपॉजिट वैल्यू ही प्रिंसिपल है और टाइम कितना है 1 ईयर। तो आप आई कैलकुलेट कर सकते हो, 1070 से 1000 गया यानी 70 डिवाइडेड बाई 1000, ये कैंसिल हो गया यानी कि 0.07 और 7%। 7% है नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, 7% है नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, अब आप इस फॉर्मूले से इसके निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से इसे आप एडजस्ट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आर क्या होगा 1 प्लस 0.07 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.05 -1। ओके, अब इसे कैलकुलेट करेंगे क्या होगा 1.07 1.05 -1, कैलकुलेट कर लेते हैं कितना होगा, कैलकुलेट कर लेते हैं कितना होगा। तो 1.07 डिवाइडेड बाई 1.05 ब्रैकेट क्लोज -1 इक्वल टू 0.019, यानी कि ऑलमोस्ट 0.02, राइट, यानी कि ऑलमोस्ट 0.02, दैट इज 2%। 2%, तो जो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 2%। आ गया आंसर, कुछ भी नहीं था, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है। आप लोग क्यों ही घबरा जाते हैं इससे। और मैंने देखा कि यूट्यूब पे कैलकाटा यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इन पेपर्स को सॉल्व वाला वीडियोस है ही नहीं। मैं बहुत ही, मुझे तकलीफ हुई इस बात को जान के कि वीडियोस क्यों नहीं है। फिर मैंने सोचा कि वीडियोस डाला जाए, मैंक्यू सीरीज से थोड़ा हटके इन वीडियोस पे भी फोकस किया जाए। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले अगर आपको इस वीडियो को देखते हुए कभी भी लगे कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल है या आपके पढ़ाई में वैल्यू ऐड कर रहा है या आपको मदद कर रहा है किसी तरह से, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। लाइक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं आपके लिए इतना कंटेंट्स बनाता हूँ, मुझे बस आपसे लाइक चाहिए, क्योंकि अगर आप लाइक नहीं करोगे तो यूट्यूब के एल्गोरिदम पे वो नहीं आएगा। तो आप लाइक करो, कमेंट करो कैसा लगा वीडियो, कमेंट करो, अगर कोई डाउट है तो वही बताओ कमेंट पे, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। क्योंकि देखो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप परेशान थे, आपको यूट्यूब पे सर्च करते करते मिल गया फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स पे क्वेश्चंस, आपका दोस्त भी परेशान होगा, वो भी सर्च करता होगा, उसे नहीं मिलता होगा, आपको मिल गया है, तो एज अ दोस्त आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको ये दें। ओके, ये मैं बहुत दिल से कह रहा हूँ, दोस्त की मदद जरूर करें। ओके, ये सोच के नहीं कि भाई मैं उसको मदद करूंगा तो वो आगे बढ़ जाएगा, मैं पीछे रह जाऊंगा, ऐसा नहीं है। दोस्ती में क्या आगे है क्या पीछे, सब साथ में, ठीक है। तो ये जरूर करें, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, मैं वीडियोस को फटाफट बना रहा हूँ क्योंकि एग्जाम का टाइम है, मैं नहीं चाहता कि आप लोग 4 क्वेश्चंस के लिए आप लोग 40 मिनट दो, मैं इसलिए बीच में बिल्कुल भी इधर उधर की बातें नहीं कर रहा। कम टाइम में आपका हो जाए वही मैं चाहता हूँ, ताकि एग्जाम के लिए आप दूसरी चीज पढ़ सको। ओके, तो वन का ई है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ परपेचुइटी दैट पेज 7200 पर ईयर विद 15% इंटरेस्ट रेट। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, परपेचुइटी तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछ दिया इन लोगों ने। 7200 पर ईयर दे रहे हैं और इंटरेस्ट रेट 15% है, तो परपेचुइटी का प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा। ओके, वेरी इजी, फॉर्मूला क्या है, वन का ई, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है अगर परपेचुइटी का। ओके, तो क्या होगा, 7200 पर ईयर दे रहा है ये परपेचुइटी, और ये कब तक देंगे, और ये कितने रेट पे दे रहा है, ये 15% पे, यानी कि 15%, यानी कितना हो गया 0.15, 0.15। तो इस परपेचुइटी का प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा। ओके, अच्छा आपके लिए क्वेश्चन एक,
परपेचुइटी का मतलब क्या होता है ये आप कमेंट में बताओगे। और परपेचुइटी का टाइम पीरियड क्या होता है, व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर परपेचुइटी, व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर परपेचुइटी, ये आप मुझे कमेंट में बताओगे। ठीक है, देखता हूँ कौन बता पाता है। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं, कैलकुलेटर निकाल लेते हैं अपना। 7200 डिवाइडेड बाई 0.15, 48,000। तो इसका प्रेजेंट वैल्यू होगा 48,000। हो गया सॉल्व, और कुछ नहीं करना। बस 1 मिनट का क्वेश्चन है, 1 मिनट का क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगले सवाल की तरफ जाते हैं, जो है हमारा वन का जी। ये क्वेश्चन 1 का जी। If the spot rates for 1 and 2 years is 6.3% and 6.9%, what is the forward rate F12? यानी 2 साल का स्पॉट रेट दिया हुआ है, स्पॉट रेट यानी उसी समय का जो रेट है, और हमें फॉरवर्ड रेट निकालना है, यानी फॉरवर्ड यानी आगे के टाइम पीरियड का रेट निकालना है। तो S1 है 6.3%, S2 है 6.9%। चलिए 1 का जी। S1 है 6.9% और S2 है 6.3%। मैंने सही लिखा ना कि मैंने उल्टा लिख दिया? नहीं, मैंने उल्टा लिख दिया, 6.3 और 6.9 होगा। ये 6.3, ये 6.9, 6.9। हमें F12 निकालना है। इसका फॉर्मूला बताता हूँ मैं आपको, इसका मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर्मूला पता होने से ही आप कर लोगे। फॉर्मूला क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है। फॉर्मूला इज ये 1 + S2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + S1 1 + F12। 1 + S2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + S1 विदाउट स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 + F12। अब वैल्यूज डालेंगे आप। 1 + S2, S2 कितना है 6.9, 6.9 की 0.069। ओके, 0.069। 1 + S1, S1 कितना है 6.3 यानी कि 0.063। 1 + F12। ओके, अब चलिए 1 + F12 कितना होगा, इट विल बी दिस डिवाइडेड बाय दिस, इसको नीचे ले लेंगे। तो 1.069 डिवाइडेड बाई 1.063। तो F12 कितना हो जाएगा, 1.069 बाई 1.063 -1। चलिए करते हैं इसे कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर में करते हैं। ब्रैकेट 1.069 डिवाइडेड बाई 1.063 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू -1 इक्वल टू 0.005, 0.005। सो दिस इज 0.005 यानी कि 5/1000, 5/1000 यानी कि 0.5/100, 0.5/100। ओके, इस तरह से लिख सकते हैं। 5/1000 को मैं 0.5/100 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों, 5/10 हो गया और ये 1/100 हो गया, यानी 5/1000। तो दिस इज 0.5%, 0.5%। ओके, तो ये भी सॉल्व हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस का जो सोल्यूशन है वो समझ में आया होगा। 4 क्वेश्चंस हैं, ग्रुप ए के सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं जो न्यूमेरिकल टाइप्स थे। अगले वीडियो में मैं ग्रुप बी का न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन कराऊंगा, फिर ग्रुप सी का न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन कराऊंगा। तो इस 2020 के तो 3 वीडियोस आ ही जाएंगे आपके सामने। ठीक है, तो बस बने रहिएगा। एग्जाम से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप इस तरह से रिवीजन करो यूट्यूब की मदद से। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका हम बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फायदे के लिए। तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म जब हमें मिला है तो उसका अच्छा यूज करते हैं हम लोग पढ़ाई करके। ओके, तो मैं आपका इंतजार करूंगा अगले वीडियो में। अगले वीडियो में प्लीज मेरे साथ जुड़िएगा, और तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स।